फ्रेंड्स, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल पर किरण क्लासेस में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शची श्रीवास्तव आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट का कोर्स, जिसमें आज मेरा टॉपिक होगा सीडीपी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सीटेट को क्रैक करने के लिए पूरी कोशिश में लग जाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। हम पढ़ रहे हैं सीडीपी और जिसका टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसे हम वृद्धि हिंदी में वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। ग्रोथ को वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं और डेवलपमेंट के लिए विकास, यानी कि वृद्धि एवं विकास आज हमारा ये टॉपिक है और हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि एवं विकास है क्या चीज, इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली वृद्धि एवं विकास के बारे में जनरल लोगों का थॉट्स है कि सेम वर्ड है, सेम बातें हैं, पर ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने इसका डिफाइन किया है कि वृद्धि एवं विकास है क्या। एक्चुअली विकास का ही हिस्सा वृद्धि है, इसलिए हमें दोनों को सेपरेट करने में आमतौर पे प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली है क्या वृद्धि और विकास, इसके बारे में आज हम क्लियर करेंगे। दोनों के बारे में अगर देखें तो दोनों चेंज की बात करता है, दोनों ही चीजें चेंज की बातें हैं, दोनों चीज चेंज की बात करता है। चेंज कैसा चेंज प्रोग्रेसिव चेंज, वो चेंज जो हमें बेटर बनाता है उसे ही वृद्धि और विकास कहते हैं। इन दोनों कोई चीजें चेंज, इसका मीनिंग है चेंज। वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उन्हें हम वृद्धि कहते हैं। जो विकास है वो हमारे इंटरनल चेंजेस हैं, फंक्शनल चेंजेस हैं, और जो हमारी वृद्धि है वो एक्सटर्नल चेंजेस है, जो हमारी संरचना है उसकी चेंजेस, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि एक ऐसी संरचना है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं। उसका एक आकार होता है, एक ऊंचाई होती है, एक चौड़ाई होती है, भार होता है, उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम अपनी आंखों से बड़े आराम से देख सकते हैं। वो उसकी वैल्यू करी जा सकती है, मात्रात्मक होता है। हम जिसे ऐसा चीज जिसको हम आराम से बहुत नॉर्मल देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसको हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब है ऐसी चीजें जो बॉडी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाए, और विकास का है कि बढ़ना। वृद्धि क्या है? बढ़ना, आकार का बढ़ना, और विकास क्या है? अंगों का आकार का, जो हमारे वृद्धि हुई, जो बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ा हमारा, उसका मजबूत होना विकास है। जैसे आप छोटा बच्चा है, वो कुछ टाइम के लिए बहुत तेजी से उसकी हाइट वेट बढ़ता है, फिर थोड़े दिन के लिए रुक जाता है, थोड़े टाइम के लिए, 1-2 साल के लिए, फिर वो थोड़ा सा बढ़ता है, हाइट वेट लगता है, तब फिर रुक जाता है। तो जो रुकता है उसमें वो मजबूत बनता है, और जो वृद्धि हो रही होती है, जिसमें उसकी हाइट वेट बढ़ रहा होता है, तो उसका वो आकार बढ़ रहा होता है। तो जो बढ़ना जो है वो आकार का बढ़ना, अंगों का बढ़ना वृद्धि है, और अंगों का मजबूत होना विकास है। अगर हम वृद्धि के बारे में सिंपल लिखें, वृद्धि और विकास के बारे में,
जो कि अगर दोनों के बीच में डिफरेंस करें तो वृद्धि क्या है, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि क्या है, हम इसे देख सकते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि हम वृद्धि को होते हुए देख सकते हैं। अब विकास के अंतर्गत क्या आता है, विकास वो है जो ऐसा अंगों का मजबूत होना, वो है विकास। और विकास को हम फील कर सकते हैं, हमारा मेंटल लेवल कैसा है, और मेंटल लेवल तो है, और हमारा इमोशनल कैसा है, इन सब चीज़ों को हम देख नहीं पा रहे होते। हमारा दिमाग कितना बड़ा है हम ये देख नहीं सकते, हम इसको मेज़र नहीं कर पाते हैं कि हमारा दिमाग 1 इंच का बड़ा है, 2 इंच का बड़ा है, या हमारा दिमाग कितना दिमाग में डेवलपमेंट हुआ है। ये चीज़ें को हम देख नहीं सकते, इसको बस एक जरिए से हम समझ सकते हैं कि हाँ इतना दिमाग बढ़ चुका है। तो विकास क्या है, जीवन भर जो बालक जैसे गर्भ में आता है और जीवन पर्यंत चलता है, वो है विकास। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली चीज है, जिसे हम कह सकते हैं गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। विकास क्या है, ऐसा चेंज है जिससे बालक को प्रोग्रेसिव बनाता है। ऐसी चीजें डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, ऐसे 1 नंबर के से लाइन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा टॉपिक आपका 3 से 4 नंबर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 से 4 नंबर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और जिस टॉपिक से 3 से 4 नंबर पूछे जाए वो वैसे ही अपने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, लगे रहिएगा। और इस टॉपिक को समझने के बाद भी आपके इससे लगे हुए बहुत जो भी चैप्टर हैं वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट होते रहेंगे। तो इसलिए हर एक टॉपिक को, सीडीपी के हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसे मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि सीडीपी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सीटेट क्रैक करने का, इसलिए हर एक टॉपिक को इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि वृद्धि को हम देख सकते हैं लेकिन हम विकास को देख नहीं सकते हैं। वृद्धि क्या है, हम माप सकते हैं, मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। इस क्या है, ये मात्रात्मक है, इसकी एक मात्रा होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकास एक गुणात्मक है, इसका एक गुण है। खुश है तो कैसा, मतलब इसकी अपनी क्वालिटी है, फीलिंग है, गुणात्मक इसका एक कैरेक्टर है। ये नहीं कि मात्रात्मक है, हम इसका वेट नहीं कर सकते, गुण है इसके अंदर, हम फीलिंग है, एक इमोशंस है, एक अलग वो है इसमें। ये नहीं है कि हम इसकी मेजर कर सके, इसकी वैल्यू को। नॉर्मल ये बात कहती हूँ कि आप मेजर नहीं कर सकते, आप विकास को मेजर नहीं कर सकते, और लेकिन हम वृद्धि को मेजर कर सकते हैं। सिंपल सी हुई ये एक बात। दूसरी बात ये कि गुणात्मक मात्रात्मक है, ये वृद्धि जो है उसका आनुवंशिकता से संबंध है, आनुवंशिकता से संबंध है। आनुवंशिकता से कैसे संबंध है, और ये पहले समझेंगे। आनुवंशिकता से ऐसे संबंध है विकास का, जैसे वृद्धि का, जैसे कि अगर कोई बालक अपने माता पिता से, जैसे इसकी हेरिडिटी होती है, बालक का रंग रूप उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। हेरिडिटी से मतलब सिर्फ माता पिता से नहीं है, बालक के दादी दादा, बालक के नानी नाना की पीढ़ी से भी असर गुण आते हैं। इसलिए हेरिडिटी के जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो बालक के दादा दादी नाना नानी की पीढ़ी से, यानी माता पिता दोनों की अपनी पीढ़ी से गुण आते हैं। तो बालक का जो आनुवंशिकता हेरिडिटी से डिपेंड करता है कि जिसको उसको जैसी हेरिडिटी मिली होगी अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, उसको वैसी ही, उसका वैसा ही
हाइट होगी वैसे ही बालों का रंग हो सकता है, वैसे ही आँखों का रंग होगा। उसमें कोई एफर्ट्स हम नहीं कर सकते, कुछ हम अपने आप से नहीं कर सकते कि हाँ बालक को हम ऐसी हेरिडिटी दे देंगे, अपने आप से ही दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो उसके पेरेंट्स से उसको मिली है उसी के अकॉर्डिंग उसका वृद्धि होगी। उसमें उसे क्या है कि वृद्धि के में बालक को हम अपने से कोई एफर्ट्स नहीं डाल सकते। लेकिन विकास में क्या है, विकास एक वातावरण से संबंधित है। जितनी अच्छा वातावरण डेवलपमेंट उतना अच्छा। T बराबर हेरिडिटी इंटू नेचर, सॉरी नेचर नहीं होगा, एनवायरमेंट होगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा भूल गई थी, इसके लिए माफ कीजिएगा। हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, मतलब इनका जितना अच्छी हेरिडिटी और उसके उतनी ही अच्छी अगर उसका एनवायरमेंट मिल जाए बालक को, तो बालक का विकास बहुत अच्छे से होगा। मतलब विकास जो है वातावरण पे डिपेंड करता है। हम बालक को अगर हेरिडिटी थोड़ी कम भी अच्छी है, लेकिन अगर उसको हम एनवायरमेंट बहुत अच्छा दे दें तो बालक अपने आप बहुत अच्छा विकास होगा। बालक का विकास बहुत अच्छा होगा। विकास में वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वृद्धि में अनुवांशिकता का, वृद्धि में अनुवांशिकता ऐसे है कि जब तक बालक को जैसी हेरिडिटी मिलेगी बालक कैसे डेवलप होगा, वैसे ही विकास में है। डेवलपमेंट में बालक को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे उसको माहौल दिया जाएगा, उस तरह से बालक का विकास होगा। वृद्धि क्या है, एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। और विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि में कोई हम एफर्ट्स नहीं लगा सकते, कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ भी हम इसमें अपना एफर्ट्स नहीं डाल सकते। लेकिन विकास में हम अपना एफर्ट्स डाल सकते हैं। हम विकास में जितना अच्छा प्रशिक्षण देंगे बालक की, उतना अच्छा विकास होगा। प्रशिक्षण बालक को जितना अच्छा देंगे उतना अच्छा विकास होगा। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे, जितना अच्छा उसको ट्रेन करेंगे, प्रयास उसको माहौल देंगे, बालक का विकास उतना अच्छा होगा। लेकिन हम हेरिडिटी यानी वृद्धि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये वृद्धि एक परिपक्वता से जुड़ी हुई है। जैसे ही परिपक्वता मिलती है बालक का वृद्धि होना बंद हो जाती है। ये था वृद्धि और विकास में डिफरेंस। इसके बाद हम बात करेंगे कि वृद्धि, अभी कुछ चीजें और रह गई हैं। वृद्धि क्या है कि मूर्त है। वृद्धि क्या है, मूर्त है, और विकास अमूर्त है। ये कैसे है, वृद्धि मूर्त है और विकास अमूर्त है। वृद्धि मूर्त का क्या मतलब होता है, मूर्त से मतलब है कि जिस चीज को हम देख पा रहे हैं, हमारे सामने जो चीज हमें विजिबल है, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो है मूर्त। और जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, वो है अमूर्त। जैसा कि हमारे सामने ये एक ब्लू कलर का मेरे पास एक मार्कर है, मैं इस मार्कर को दिखा रही हूँ आपके सामने, इसकी पिक्चर सामने बनी हुई है, आप इसे देख सकते हैं और आप इसे छू सकते हैं। यानी कि मैं इसको आराम से टच कर पा रही हूँ, क्या इसकी हाइट है, क्या वेट है, क्या ब्रेथ है, मैं इसको समझ सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि एक
हाथी जा रहा है। अब मैं उसको इमेजिन करूँगी, मेरे पास नहीं है, मैं इसको टच नहीं कर पा रही हूँ। जो चीज़ मैं टच नहीं कर पा रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ, वो है अमूर्त। और जैसे मैंने इस मार्कर की बात की है, बोर्ड है, मैं इसका टच करके हाइट बता सकती हूँ क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, मैं इसको ज्ञात कर सकती हूँ, इसको पता लगा सकती हूँ। आराम से छू लिया मैंने, इसको देख रही हूँ मैं, तो ये मूर्त है, मतलब ये मेरे सामने है, इसके लिए मुझे इमेजिन नहीं करना, सोचना नहीं है। लेकिन मैंने कहा अगर एक बहुत बड़ा हाथी है, वो रेड कलर का है, तो आप इमेजिन करो कि हाथी कैसा है, रेड कलर का, उसके कान हैं, बड़े बड़े कान हैं, वो इमेजिनेशन है, मैं इमेजिन करा रही हूँ, यानी आप सोच रहे हैं, वो है अमूर्त। और वृद्धि क्या है, मूर्त है। ये हमारा हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस क्या है। अब मैं बात करूंगी इनमें इनके सामान्य नियम की, कि इनका सामान्य नियम क्या है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारा एक पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, सामान्य नियम की बात करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सामान्य नियम क्या है, जिससे क्वेश्चन एक दो उससे भी आ सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला हमारा जो नियम है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत क्या है कि इसमें बालक का जो विकास है, जो वृद्धि हो रही है, पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको बता दूं, तब फिर हम इस सिद्धांत पे आते हैं। मैं ये कह रही हूँ, जो वृद्धि और विकास है, विकास बहुत बड़ा एरिया है, विकास के अंदर ही आता है वृद्धि, यानी कि वृद्धि विकास के अंदर आता है हमारा मानसिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, और सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, ये इनका और इनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है। इन चारों को हम देख नहीं सकते, इन चारों को हम छू नहीं सकते, इनके साथ हम प्रयास और प्रैक्टिस के साथ ही हम डेवलप कर सकते हैं। जितना अच्छा हम एनवायरनमेंट देंगे, जितना अच्छा घर का माहौल रखेंगे, जिस बच्चे को हम जितने अच्छे एनवायरनमेंट में रखेंगे, बालक का मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा, संवेगात्मक भी होगा, नैतिक विकास भी बहुत अच्छा होगा, और सामाजिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। बालक को अगर हम अच्छे अच्छे घर में ऐसे मौके दें कि वो अपना दिमाग चलाएं, वो अपने मतलब दिमाग चलाने से मतलब है कि जैसे दिमाग के तेज करने के लिए कहते हैं मैथमेटिक्स सॉल्व करो। मैथमेटिक्स सॉल्व करने से उनको क्वेश्चन देंगे, उनको घर में ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि वो उनका मैथ से जुड़ाव रहे। घर में हम बालक को कुछ कहीं लाने के लिए भेज रहे हैं, कुछ हिसाब करवा रहे हैं, कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो वो हम हाइट वेट निकलवा रहे हैं, इन सब चीज़ों को जब हम मैथ के निकलवाते हैं तो बालक का एक कुछ पजल्स दे दिया सॉल्व करने के लिए, तो उससे बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा है। बालक समझ रहा है कि अब मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो उसका माइंड
उसी अकॉर्डिंग तेजी से काम करना शुरू कर देता है। संवेगात्मक विकास में बच्चे को उस इमोशंस के बारे में उनको फील करने के मौके देने चाहिए। फिर नैतिक विकास, हम अपने घर का माहौल अपने कैसे रखते हैं, कि बड़ों का आदर कैसे करते हैं, या किसी को कोई परेशानी होने पे हमें कैसे इमोशंस होने चाहिए, मौके देने चाहिए बालक को, कि बालक उस चीज़ को आराम से कह पाए, समझ सके, उनको मौका देना चाहिए। जैसे एक हमारे समाज में एक रूढ़िवादिता है कि लड़के रोते नहीं, क्यों नहीं रो सकते बालक, भाई लड़के, ऐसा कह के उनको शांत करा दिया जाता, तो उससे वो अपने प्रॉब्लम को कह नहीं पाते, तो उससे उनको आगे बढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों का एक अच्छा इन्वायरमेंट देना, बच्चे अपने आप को स्मूथ फील करें, तो उसी इन्वायरमेंट के साथ पले बढ़े। तो ये ऐसे नैतिक और इमोशंस, अच्छा माहौल देना ही इन सबको मतलब हम अपने द्वारा कर सकते हैं, अपने हाथों, ये हमारे हाथों में, हम अपने घर का माहौल कैसा रख सकते हैं। और रही अगर समाज की बात, समाज में हम घर परिवार कहते हैं, समाज की सबसे लघु इकाई क्या है, हमारा परिवार। हम अपने परिवार में कैसे रहते हैं, किस समय हमें बोलना चाहिए, किस समय चुप रहना चाहिए, कितने को मतलब कितने हिसाब से बात करनी चाहिए, बड़े छोटों का अदब लिहाज करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें हम अपने द्वारा सिखा सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल, ये जो शारीरिक विकास है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक एकदम अलग हैं, इन चारों के सेम है, इनके अलग है, इसीलिए इन्हें हम वृद्धि कह देते हैं, क्योंकि इसे हम छू भी सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, इस सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर हैं। तो ये वृद्धि जो है वो विकास का हिस्सा है। वृद्धि के अंदर विकास नहीं आता, विकास के अंदर वृद्धि आती है। तो ये एक मुझे बहुत बड़ी चीज़ समझानी थी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले लिया। हालांकि हम इस सारे विकास के बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले हम बालक सामान्य नियम वृद्धि एवं विकास के समझ लेते हैं। सामान्य नियम, सामान्य नियम क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। पहला हम निरंतरता का सिद्धांत पढ़ेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि अब सेल्फ नोट्स से ही काम आता है। आप वीडियो देख के खाली छोड़ देंगे, सब भूल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए कॉपी और पेन लेके बैठे, नोट्स प्रॉपर बनाइए। अपना किया काम हमें हमेशा याद रहता है, क्योंकि हम जैसे लिखते हैं, हमारा हाथ तो चल रहा होता है, लेकिन साथ में माइंड, आप सोचो, अगर मैंने लिखा निरंतरता का सिद्धांत, तो मैंने 3 बार तो इसको यही बोला लिखते लिखते, तो माइंड को सिग्नल गया, 3 बार मैंने पढ़ा। फिर आप सोचो, जब आप इसको पढ़ोगे, फिर रीड करोगे, कई बार रीड करो, तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन आप खाली सुन के छोड़ दोगे तो वो भूल जाएगा, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक जैसे ही गर्भ में आता है, जैसे ही वो बालक आया पेट में, उसका विकास होना शुरू हो गया। वो बालक धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। पहले शारीरिक बढ़ता है, फिर मानसिक बढ़ना शुरू कर देता है, फिर इमोशंस आ जाते हैं उसमें। इस तरह से बालक धीरे धीरे करके जीवन पर्यंत अपने सीखता रहता है। इसलिए विकास क्या है कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरा है, ये कभी क्या होता है कि तीव्र गति से भी चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। कभी तीव्र गति से,
से कभी धीमी गति से। तो निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ऐसे तो बालक के बढ़ने का एक ही नियम है। बालक धीरे धीरे पहले उसका हेड डेवलप होता है, फिर धड़ डेवलप होता है, फिर पैर डेवलप होते हैं। इस तरह से बालक डेवलप होता है। लेकिन हर बालक अपनी अलग समय के साथ डेवलप होता है, ऐसा नहीं है। पर सीक्वेंस एक ही है कि पहले सर डेवलप होगा, धड़ डेवलप होगा, फिर पैर, फिर इस तरह से चलेगा, हाथ डेवलप होगा, फिर फिंगर डेवलप होंगे, मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, धीरे धीरे होगा लेकिन ऐसे ही। यानी कि मेरे कहने का अगर इजी वे में मतलब चले, जैसे आप ऐसे समझें कि एक नॉर्मल तरीका है कि हम उठते हैं सुबह तो हम वॉशरूम जाते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं। करने को लोग करते हैं वो, लेकिन गलत नियम, एक रूल है ना कि हमें पहले सुबह उठ के वॉशरूम जाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ये एक नियम बना है हमारे समाज का। वैसे ही बालक जो पैदा होता है उसका भी एक नियम है बढ़ने का। ये और बात है कि कोई 7 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, किसी किसी की तो सुबह दोपहर में होती है, 11 बजे होती है, वो अलग इशू है। लेकिन उठने के बाद काम क्या करना चाहिए सबसे पहले, वो एक अलग बात है। तो उसी तरह हर बच्चा, कोई बच्चा 6 महीने 7 महीने में स्क्रॉल करता है, कोई साल भर लगा देता है, कोई बच्चा साल भर बाद बोलता है, कोई बच्चा 6 महीने में बोलता है। लेकिन वो उसका जो डेवलप का एक क्रम है ना, वो सीक्वेंस एक सेम रहेगा बालक का। अगर बालक पहले बोलना दांत निकलेगा तो सारे बच्चों के पहले दांत निकलते हैं तब बच्चा बोलता है। ये नहीं कि पहले बोल दिया बच्चा फिर उसके दांत निकल रहे हैं। ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ कि क्रम में बालक का विकास होता है। बालक पेट में पहले ऐसे होता है, फिर और ऐसे हो जाता है, फिर उसके पैर भी बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे मैं बना नहीं पाऊंगी, ऐसे कुछ ऐसे समझ लो आप। फिर बालक ऐसे लेटा होता है, फिर उसका सर को संभालना शुरू करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा ना, सर हिलता रहता है, आपको सर के नीचे हाथ लगाना पड़ता है। तो बालक पहले अपना धड़ स्टेबल करना सर स्टेबल करना सीखता है, फिर अपने धड़ को स्टेबल करना सीखता है, फिर पैर को करना सीखता है, पैर उठाता है, हाथ, फिर फिंगर, ऐसे ऐसे करके। पहले तो बच्चा ऐसे पकड़ेगा कोई चीज़, ऐसे आप देंगे ना तो ऐसे पकड़ेगा, ऐसे नहीं पकड़ सकता बालक कभी भी कोई चीज़ तुरंत ऐसे। मतलब पहले ऐसे पकड़ेगा तभी ऐसे सीखेगा, ये नहीं कि ऐसे सीखा पहले फिर ऐसे सीखा। तो एक क्रम है, बालक के विकास होने का एक क्रम है। लेकिन वो हर बालक का थोड़ा सा अलग हो सकता है। कोई 2 महीने में वही काम कर रहा है, कोई 3 महीने में करेगा। कोई किसी का धड़ जो है बहुत जल्दी 15-20 दिन, महीने में ही सेट हो गया, बहुत जल्दी आराम से गर्दन हिलना बंद हो गई। कुछ के बच्चे का जो है 3 महीने लग गए। तो कहने का मतलब ये है कि नियम अलग है, नियम एक है, लेकिन हर बच्चे का अपना अपना एक अलग थोड़ा सा टाइम हो सकता है। तीसरा टॉपिक है निश्चित तथा पूर्व कथनीय। ये भी उसी की तरह बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन, कि निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप। निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप, अर्थात बालक तो निश्चित
है कि कैसे बढ़ना है, ये पहले से तय कर दिया गया है, मान लिया गया है कि एक प्रजाति जो है उसकी विकास होने का क्रम यही है। तो यानी इसके अंदर ये है कि निश्चित है कि जिसका बच्चा बड़ा, जैसे हर प्रजाति की अपनी अपनी विकास होने का क्रम है। जैसे हम अगर गाय देख लें, गाय का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, तो उनकी अपनी प्रजाति का एक क्रम है विकास होने का। ऐसे ही जो मानव जाति है, मानव के अपना क्रम है विकास होने का। तो निश्चित है, पूर्व कथनीय है कि कैसे विकास होगा। और सामान्य प्रतिमान सिद्धांत, ये भी देखा जाए तो सेम ही बातें हैं कि समान प्रतिमान उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें ये कह रहा है कि पहले से डिसाइड है, पहले से डिसाइड है कि किसका कैसे विकास होगा। इसमें भी ये कह रहा है कि समान प्रतिमान मतलब समान तरीके से जिस प्रजाति का बालक है उसका समान प्रतिमान से विकास होगा। अब बात करते हैं, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। कल फिर मिलेंगे और आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी सीटेट को क्वालिफाई करने में। लगे रहिएगा, मैं डेली आपके साथ बिल्कुल फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं है, डेली आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराती चलूँगी और सीटेट को इस बार क्रैक करना हमारा लक्ष्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।